लैंडस्लाइड किस तरह से होती है आप सामने देख रहे हो। बड़ा सा पत्थर आ रहा है और गाड़ियाँ रुका दी गई है। वहाँ की गाड़ियाँ भी रुक चुकी थी। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं जब लैंडस्लाइड होता है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है उत्तराखंड का। आप देख रहे हो, चार धाम की यात्रा के लिए हम लोग आए हैं। देख सकते हो ऊपर चट्टान है और बीच में से गाड़ी चलती हुई और दूसरे बाजू में खाई है जिसमें बहुत बड़ी नदी बहती हुई अलकनंदा नदी यहाँ से बह रही है। उत्तराखंड में आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे भी रास्ते मिलेंगे और ख़राब भी रास्ते मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आपको ऐसा भी रास्ता मिलेगा कि आपकी गाड़ी पानी में से भी आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो गाड़ी आ रही है सामने से और हमारी गाड़ी एक बाजू में रुका दी गई है। कहीं कहीं पर तो ऐसा भी रास्ता है कि एक वक्त एक ही गाड़ी आपकी निकल सकती है और दूसरे गाड़ी को रास्ता देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा या फिर सामने वाली गाड़ी को रुकाना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, तो हमने सोचा आपको हम बद्रीनाथ का रास्ता दिखा देते हैं किस तरह से दिखाई देता है और क्या क्या बीच में आपको लगने वाला है रास्ते में। दोस्तों, हम लोग निकले थे धारी देवी के दर्शन करके और दर्शन करते ही हम लोग आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, ऊपर से पानी बह रहा है और हमारी गाड़ी चल रही है और दूसरे बाजू में देखिए मलबा कैसे नीचे आ चुका है। बहुत ही खतरनाक रास्ता भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। आपके ड्राइवर पे डिपेंड है कि आपका ड्राइवर किस तरह से गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर कहाँ का है। दोस्तों, ज़्यादा करके ड्राइवर उत्तराखंड के ही होते हैं। जैसे कि यहाँ की गाड़ियाँ चलती है, यहाँ पर एसी वाली गाड़ी नहीं चलती अगर बड़ी गाड़ी हो तो। सुबह निकले थे हम और चलते चलते दोपहर हो चुकी है। हमें ज़ोरों से भूख लगी है तो हम लोग रुक चुके हैं अभी कर्णप्रयाग में। ये सामने आप देख रहे हो, ये कर्णप्रयाग है और हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद तुरंत ही हम लोग गाड़ी में बैठ के वापस निकल गए और निकलते ही थोड़ा सा आगे चले 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुका दी गई है और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और पुलिस भी यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर से बड़ा सा पत्थर आ रहा है और पत्थर ऊपर से नीचे गिर चुका है। देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आपने को देखने को मिलेंगे। आपने देखा भी होगा कई वीडियो में। ज़्यादा कुछ लैंडस्लाइड नहीं हुआ और तुरंत यहाँ पर गाड़ी चालू कर दी गई है वापस। और देख सकते हो, देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी बड़ा सा पत्थर आया था। बद्रीनाथ धाम जाने वाला भी रास्ता दोस्तों बंद किया गया था। 6 घंटे की मरम्मत के बाद यहाँ पे रास्ता चालू किया गया है। ये आप सामने देख रहे हो, इसी जगह पे दोस्तों बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और 6 घंटे के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी। ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। आप देख सकते हो किस तरह से ऊपर का मलबा पूरा नीचे आ चुका है। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक ये रास्ता देख रहे हो। उत्तराखंड में जैसे ही लैंडस्लाइड होता है तो दोस्तों तुरंत ही वहाँ पर जेसीबी, पोकलैंड और बहुत सारे कामगार होते हैं। तुरंत ही रास्ता चालू करने के लिए काम चालू कर दिया जाता है। 2 से 3 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे तक रास्ता बंद होता है। उसके बाद में रास्ता चालू कर दिया जाता है। आप देख रहे हो किस तरह से पोकलैंड बाजू में काम चालू है अभी। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर आकर गिरे हुए हैं दोस्तों। फिर भी देखिए यहाँ पर काम चालू है अभी भी। एक बाजू में अभी जेसीबी चलता हुआ रास्ता बना रहा है। अच्छी तरह से मरम्मत चल रही है अभी रास्ते की। मज़ा तो आगे हमें आने वाला था, हमें कुछ पता नहीं था। झरने देखते हुए और रास्ते देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो सामने हमें दिखाई देती है बड़ी सी चट्टान और उसके बीच में से चलती हुई गाड़ियाँ। ये जो चट्टान दिख रही है इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर भी लटक रहे हैं और कभी भी गाड़ी के ऊपर गिर सकते हैं ऊपर से। और एक बाजू में थी बहुत बड़ी खाई जिसमें अलकनंदा नदी बहती हुई हमें दिखाई दे रही थी। बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों। आप देख रहे हो ऊपर से चट्टान किस तरह से लटक रही है, आपको भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे कामगार भी होते हैं। तुरंत ही अगर कुछ दुर्घटना होती है तो तुरंत रास्ता चालू करने के लिए काम चालू कर दिया जाता है। हमने देखा कि दोस्तों चार धाम की यात्रा करने के लिए ऐसा नहीं है कि कार से भी लोग आते हैं। आप सामने देख रहे हो बहुत दूर दूर से यहाँ पर 2 व्हीलर पे भी लोग आते हैं।
हमारी गाड़ी अभी रुका दी गई है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो चुकी है और देखिए कितनी बड़ी लैंडस्लाइड है, फिर भी एक बाजू से रास्ता चालू कर दिया गया है तुरंत। बहुत बड़ी लैंडस्लाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर टू व्हीलर भी हमें दिखाई दी जो दर्शन के लिए लोग आए थे। ये देखिए दोस्तों, दोनों बाजू में पत्थर गिरे हुए हैं और हमारे बीच में से गाड़ी चलती हुई कितनी खतरनाक लग रही है। देखिए दोस्तों किस तरह से, जितना खूबसूरत आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, सामने की वादियाँ दिखाई दे रही है, उसी तरह इतना खतरनाक यहाँ का रास्ता भी है। जब लैंडस्लाइड होता है तो पत्थर के साथ बहुत सारे यहाँ पर झाड़ भी, पेड़ भी यहाँ पर गिर जाते हैं लैंडस्लाइड के वक्त। और देखिए एक बाजू में ये घर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी लैंडस्लाइड का शिकार बन चुका है और ये भी टूट के एक कोने में गिर चुका है। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखी, झरने देखे, नदी देखी अलकनंदा, और उसके बाद में लगा हमें ये टनल के अंदर हमने एंट्री कर दी है अभी, और टनल से हम लोग बाहर निकलने ही वाले थे। तो यहाँ पर भी हमने बहुत बड़ा खतरा हम महसूस किया। देख सकते हो दोस्तों, आधा टनल अभी टूट के गिर चुका है और आधा टनल चालू है, आधा बंद है। यहाँ पर देखिए पूरा मलबा ऊपर से नीचे आके टनल के ऊपर आधा गिर चुका है और जेसीबी तुरंत ही यहाँ पर खड़ा है साफ़ सफाई करने के लिए, रास्ता ठीक से वापस चालू करने के लिए। ये जो बस आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, वहाँ से हम लोग आए थे। ये देखिए कितना डेंजर रास्ता है दोस्तों, और उस तरफ से हम लोग इस तरफ आ चुके हैं अभी, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रास्ता है। इस उत्तराखंड में दोस्तों आपको ऐसा ही रास्ता मिलेगा, कहीं तो अच्छा रास्ता रहेगा और कहीं पे पूरा मलबा रास्ते के ऊपर बहता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ कर ब्रिज देखिए दोस्तों, इस तरह से ब्रिज रहते हैं ज़्यादा करके, इस तरह से जॉइंट किए गए लोहे के ब्रिज होते हैं। और सामने देख रहे हो पहाड़ी के बीचों बीच से हम लोग निकल रहे हैं। सामने देखिए किस तरह से जाली लगा दी गई है कि ऊपर का जो भी लैंडस्लाइड होता है तो रास्ते पे ना आए और कोई गाड़ी पे ना गिरे दोस्तों। जब आप उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के लिए आते हो तब यहाँ पर आपको 6 बजे के बाद रास्ते के ऊपर ज़्यादा कर गाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी। उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, 6 बजे के बाद यहाँ पर शाम को ज़्यादा कर बारिश होती है और बारिश के वजह से लैंडस्लाइड भी बहुत सारे होते हैं। आप सामने देख रहे हो कितना खतरनाक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता ये है। ऊपर देखिए दोस्तों किस तरह से चट्टान लटक रही है और नीचे से हमारी अभी गाड़ी निकल रही है। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो चुका था, लेकिन यहाँ का रास्ता अभी चालू कर दिया गया है। आप देख सकते हो जेसीबी से यहाँ पर पूरा क्लीन किया गया हुआ है। देखिए दोस्तों, जेसीबी भी हमें यहाँ मिल गया आधे रास्ते में। और देखिए आपको एक बाजू में राइट साइड में आपको जो खुला दिख रहा है रास्ते के बाजू में, यहाँ से ही अलकनंदा नदी भी बह रही है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों, और इस रास्ते पे ऐसे भी मोड़ है दोस्तों कि आपको रास्ते के आगे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आपको हॉर्न के ऊपर ही गाड़ी चलानी है और आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से कोई तो हॉर्न की आवाज़ तो नहीं आ रही है। हम लोग भी ऐसे ही हॉर्न बजा के आगे बढ़ रहे थे। अगर सामने से गाड़ी आती है तो हमें पीछे लेना पड़ेगा या फिर उनको तो पीछे लेना पड़ेगा। अगर छोटा रास्ता है तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा रास्ता है, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ पास हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर यहाँ पर लैंडस्लाइड के वजह से एक ही गाड़ी पास होती है। आप देख रहे हो सामने आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से रास्ता एकदम अच्छा और सुंदर है। और उसी तरह से सामने की पहाड़ियों पर भी एक बार नज़र डालिए दोस्तों। पहाड़ियाँ भी देख सकते हो कितनी सुंदर पहाड़ियाँ यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग इंडिया में नहीं कहीं बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये दोस्तों इंडिया में ही है। यहाँ पर बहुत सारे झरने भी बहते हुए आपको दिखाई देंगे। कहीं कहीं लोग झरने के पास नहाने के लिए भी रुक जाते हैं और उसका मज़ा भी लेते हैं।
लैंडस्लाइड के वजह से दोस्तों छोटे पत्थर नहीं तो ये इतने बड़े बड़े भी पत्थर आपको दिखाई देंगे। गाड़ी से भी बड़े बड़े पत्थर रास्ते के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो सामने कितना बड़ा पत्थर यहाँ पर गिरा हुआ है लैंडस्लाइड के वजह से, और बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक पत्थर रास्ते के ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए रास्ता तुरंत ही बनाने के लिए पाइप डालकर उसके ऊपर मरम्मत करके नीचे से पानी बह रहा है। देखिए दोस्तों सामने आप देख रहे हो यहाँ पर रास्ते के लिए जो रास्ता मरम्मत करने वाले लोग हैं उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी है, जैसे कि पोकलैंड और जेसीबी तुरंत ही उनको मिलते हैं। सबसे ख़तरनाक तो रास्ता हमें ये लगा बद्रीनाथ का। आप देखिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है, सामने हमारी चट्टान के बीच में से गाड़ी चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, और ऊपर बड़े बड़े क्लिप्स देख सकते हो पत्थर के लटक रहे हैं। ये पत्थर के क्लिप्स कभी भी गाड़ी के ऊपर गिर सकते हैं और एक ही गाड़ी एक टाइम यहाँ पर से पास हो सकती है। ये रास्ता है बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ में, और ये बद्रीनाथ की कार पार्किंग है। यहाँ पे हमने कार पार्क कर दी है और सामने आप देख रहे हो ये नर पर्वत है। यहाँ अगर आप आते हो तो आपको कोई भी बता देगा कि यहाँ पर नर और नारायण पर्वत कौन से हैं। ये सामने आप देख रहे हो ये नारायण पर्वत है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू है दोस्तों, और पर्वत नीचे है और उसके ऊपर पहाड़ियों के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पूरा बादल ही बादल, जैसे कि लग रहा है पूरा पर्वत के ऊपर बर्फ बिछाई गई है। ये देख रहे हो ये अलकनंदा नदी है, जो हमारा जो भारत का पहला गांव है जिसे कहा जाता है माना गांव। पहले भारत का आखिरी का गांव कहा करते थे, लेकिन अभी उसे नाम दिया गया है भारत का पहला गांव। हम लोग वहां पर भी जाने वाले हैं, आपको इसका भी पूरा हम वीडियो दिखाने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता।